वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। इंट्राडे में आज फिर पैसा बना है, फिर पैसा बनाना। सच में ये मनी प्रिंटिंग स्ट्रेटजी है, मनी प्रिंटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है गाइस, देखिए टाइम हो गया 4:02, डेट 13 जैन। मैं आपको पहले जो नए हैं उनको बता देता हूँ। ठीक है, जिसका भाई लॉस हो रखा हो ना, इसको फॉलो करो चुपचाप। पहले मैंने आज क्यों सेल दिया है, 1 मिनट ले लेता हूँ गाइज। मैंने आज क्यों आपको बोला है आज का क्लोज, क्योंकि कुछ मार्केट की इंडिकेशन पिछले 3-4 दिन से चल रही थी एक्चुअली। मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। आपके 10 से 12 मिनट लूँगा गाइज, आपके 24 घंटे में से प्लीज़ मुझको दीजिए ताकि आपको भी पता लगे कि कैसे, मतलब क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है। ठीक है, मैं आपको सारी शेयर करूँगा। पहले अपनी नो ट्रेडिंग जोन की जो स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू कर लेते हैं एक बार। ये आज के 45 मिनट्स जो स्टार्टिंग के थे, 15 मिनट की एक कैंडल है, उसमें हाई मार्क कीजिए आप। हाई मार्क हुआ आपका 650 के लगभग। लो मार्क कीजिए आप, ये लो मार्क हुआ आपका 620 के लगभग। जैसे ही मार्केट 620 के नीचे गया तो उसने कहाँ तक गया है, वो ये कैंडल, ये, ठीक है, तो ये गई है 435 तक गया है वो। तो 620 से 435 यानी 65 और क्या कहते हैं 20, लगभग 80-90 पॉइंट आपको मिले हैं। अब 80-90 पॉइंट में किस भाई ने यहाँ पे बुक किया हो, किस भाई ने यहाँ पे बुक किया हो, किस भाई ने यहाँ पे बुक किया हो, किस भाई ने यहाँ पे बुक किया होगा, वो उसकी श्रद्धा है। मैं ये सारे पॉइंट क्लेम नहीं करता, इन सारे पॉइंट को 75 से मल्टीप्लाई करके ये नहीं बोलता कि आज मैंने इतना प्रॉफिट, मतलब इस स्ट्रेटजी से इतना प्रॉफिट हुआ है। कायदे से यहाँ पे आपका ट्रेल एसएल हिट हो जाना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको दोबारा एसएल में कब बैठना है, जैसे ही, या तो देखो जो एग्रेसिव है वो क्या करे, जैसे इसकी क्लोजिंग है ना, जो इसकी क्लोजिंग के नीचे ही जाता है जैसे ही मार्केट, वैसे ही एसएल में सेल में बैठ जाए। जो थोड़ा सेफ ट्रेडर है, जो इसका लो है उसके नीचे जाता है जब एसएल में बैठ जाए। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से बैठ गए, आपकी अपनी श्रद्धा है। इतनी गारंटी है इस स्ट्रेटजी से आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ उस दिन लॉस होगा जिस दिन जैसे मार्केट ये मूव देके अगले दिन इसके अंदर चला, मतलब अगली कैंडल में इसमें चला जाए और फिर पूरा दिन इसमें निकाल दे, और वो भी ट्रेल एसएल हिट होगा आपका। लॉस क्या होगा, एसएल हिट होगा। ठीक है, तो क्या इससे अच्छा कुछ है क्या यार। मैंने पेपर पे इतनी बार चेक किया इसको, और 15 मिनट की कैंडल ही क्यों ली मैंने, 30 मिनट की भी ली, 10 मिनट की इस पर ट्राई किया, फिर इसको 3-4 महीने पेपर पे टेस्ट किया। 15 मिनट की ही कैंडल पे क्यों ऐसे रेजिस्टेंस खाता है वापस आके, क्यों। ये स्टडी है गाइस, आप ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने इसको बनाया। ठीक है, ये तो हो गया आज। और ट्यूसडे वेडनेसडे को जनरली बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उस दिन वीकली प्रीमियम कम रहते हैं। आप 4-5 हज़ार में भी खेल के इसको कमा सकते हो। और मैं सच बताऊं, एक ही लॉट करता हूँ। ठीक है, मुझे कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि मैं 4-5 लॉट लेके एकदम कर दूँ। एक लॉट लेके करता हूँ, मैक्सिमम 2 लॉट लेके करता हूँ। और ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को जनरली करता हूँ क्योंकि उस दिन प्रीमियम अच्छे मिलते हैं। और थर्सडे को तो कोई मूवमेंट होता ही नहीं है मार्केट में। और इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है यार, थर्सडे को आप देखोगे ना, जनरली इसी के अंदर घूमता रहेगा मार्केट, आपको ट्रेड लेने को ही नहीं मिलेगा। अपनी खुजली पे शांत रखो, इसके ऊपर बाय करो। अब कुछ बोल रहे पैसा तो बाय में ही बन रहा है ना, तेरा व्यू तो बियरिश है। अब डपोर यार, देखो भाई, लाइलाज बीमारी का कोई इलाज नहीं। ठीक है, अगर आपको किसी को कोसना ही है ना तो कोसते रहो यार। मेरी क्या सेहत पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, और मैं क्या आपको पर्सनली जानता हूँ जो आपका जानबूझ के नुकसान करवाऊंगा। ठीक है, पर जब आप खुद करके बैठे हो, खुद नहीं सुन रहे हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। ये है, कमा रहे हैं लोग पैसा यार। ठीक है, आप नहीं कमा पा रहे तो ही इलाज कराओ अपना, मत करो ट्रेडिंग। ये नो ट्रेडिंग एक चैनल बनाओ 45 मिनट बाद। ठीक है, और अगर ये कैंडल में ज़्यादा ही मूवमेंट मिल जाता है तो आधे घंटे की कैंडल में बना लो। वो आप जब इसको डेली करोगे और सीखना चाहते हो तो मैं तो कह रहा हूँ 1 महीना पेपर पे करके देखो यार। ठीक है, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पैसा बनेगा ही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। इससे हमेशा पैसा बनता है स्ट्रेटजी से। और इतनी मैं इसको प्यारी इसलिए बोलता हूँ, थर्सडे को आपका प्रीमियम मीटिंग भी नहीं, मतलब होने देती। नहीं तो थर्सडे को लोग क्या करते हैं, कॉल और पुट दोनों खरीद के बैठ जाते हैं। ठीक है, अरे ये आपको बता रही है इससे ऊपर जाए कॉल, इससे नीचे जाए पुट, और क्या करना है।
ठीक है, और देख लो कौन सा इंडेक्स वीक है, कौन सा थोड़ा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी आपको वीक लगे तो उसमें नीचे की तरफ जाए तो उसका पुट लेके बैठ जाओ। निफ्टी कॉल करना है, निफ्टी को बाय करना है, जो आजकल ट्रेंड चला है तो बाय करना है, तो निफ्टी में कॉल लेके बैठ जाओ। दैट्स ऑल। ठीक है गाइज, ये था आज का। और क्यों मैंने मतलब आज आपको सेल दिया, उसके 3-4 कारण हैं। सिग्नल, अभी कोई बोलेगा स्क्रीन पे सेलिंग आ गई इसलिए, उन भाई देखो वही है, जिसको दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना है वो फोड़ता ही रहेगा, और ऐसे लोग कभी पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें खुद की गलती ना ही कभी दिखती है। कुछ समझना उन्हें सीखना है नहीं। ठीक है, तो उनका तो लाइलाज बीमारी का कोई इलाज नहीं है, एड्स का कोई इलाज नहीं है, ऐसे लोगों का भी कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बने रहेंगे देखते रहेंगे वीडियो, डिसलाइक करते रहेंगे, पर चैनल नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई अनसब्सक्राइब कर दो यार, इतना बुरा लग। देखो गाइज, ये है ये ब्रॉडर मार्केट का व्यू था। यहाँ पे डेट आ रही है 13 जन, डिक्लाइन 1260 हुए हैं, 643 बाई हुए। आप मेरे को ये बैक डेट में निकालना नहीं आ रहा था यार। ठीक है, तो आप पर अपना देखिएगा, पिछले 4 दिन से देखेंगे ना, ये डिक्लाइन वाला जो है ये एडवांस से बड़ा ही है। 3-4 दिन का आप जो देखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, ये एक अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग हो रही है। ठीक है, और इंडेक्स को मैनेज किया गया है। जैसे ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनमें क्या है, इनको कल चढ़ा दिया गया इंडेक्स को मैनेज करने के लिए, और रिलायंस को चढ़ा दिया गया इंडेक्स को मैनेजमेंट करने के लिए। बाकी अदरवाइज ये तीनों वीक हैं, गिर रहे हैं पिछले उससे। तो इंडेक्स मैनेजमेंट करके ये डिक्लाइन जो चल रहा है, ये पिछले 3-4 दिन से अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, एक तो ये ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, दूसरा ये गाइस चार्ट है विक्स का। विक्स आज गया है 2300, वो 2300 कह रहा हूँ, 23.24 चला गया था। ठीक है, विक्स का जो चार्ट है उसको क्लियर कट देख के लग रहा है ये राउंडिंग बॉटम जो बनता है, फॉर्मेशन जो बनती है, ये उसका ब्रेकआउट दे सकता है। और जिस दिन विक्स आपका इस लेवल के ऊपर क्लोज दे जाता है, ठीक है, 24 के आप 25 लगा लो यार, थोड़ा और इस लेवल को ले लो आप, ये वाला जो लेवल है जो मैं अब खींचूंगा लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पर। ये जैसे ही 25 के ऊपर जिस दिन विक्स क्लोज दे देता है, जो कि मुझे लग रहा है इसको दे देना चाहिए हाल फिलहाल में। ठीक है, जैसे ही अब देखेंगे हेड एंड शोल्डर टाइप, जो हेड एंड शोल्डर तो नहीं, सॉरी गाइस, सॉरी वो नहीं है। जैसे ही 25 के ऊपर ये क्लोज दे देता है तो इसका ब्रेकआउट आ जाएगा और वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बढ़ जाएगी। ठीक है, एक ये भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कितने दिनों से ये, और ये पैटर्न दे रहा है, ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन थी। ये मैंने आपको डॉलर ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, ये पिछली उसमें बता रहा था, इसकी भी नीचे से रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, और जिस दिन ये 1373.80 से ऊपर क्लोज कर जाता है, ये देखिएगा, ये उसी दिन की लाइन है। ठीक है, ये, और इसने आज 10 EMA के ऊपर गया था ये, पर नीचे, अभी ये नीचे ही है। बट जिस हिसाब से क्रूड भाग रहा है ना, ये जैसे क्रूड भाग रहा है, डॉलर मजबूत होगा, और डॉलर मजबूत होगा इसका मतलब पैसा कमज़ोर होगा। और डॉलर मतलब स्ट्रॉन्ग डॉलर में अपने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग से पहले ही ये लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे, देख लेना गाइस। ठीक है, और अच्छी खासी पंपिंग हो रखी है अपने मार्केट में, और जब अच्छा खासा पैसा निकलेगा तो देखते, ये पिछले 3-4 दिन की ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और मार्केट में, और सबसे बड़ा ये क्रूड मैंने आपको बता दिया। हाँ, और सबसे बड़ा क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ये देखो लास्ट के 15 मिनट में इसने क्या कहते हैं माल छोड़ा है। ठीक है, जिसने भी छोड़ा है लास्ट के 15 मिनट में, ये चैन फ्यूचर का है, इसमें वॉल्यूम मैंने नीचे लगा रखी है। ठीक है, इसको डेली करके देख लेते हैं। 15 मिनट की कैंडल में मैंने दिखाया था आपको, अच्छी खासी सेलिंग हुई है आज, अच्छी खासी सेलिंग हुई है आज। ठीक है, पर मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, वो दिखाना चाह रहा था ये देखो गाइस, ये 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान से देखिएगा, या आगे आपको भी, ये स्टडी है, बाकी सब ऑब्जर्वेशन थी, ये स्टडी है। 15 मिनट के चार्ट में ये देखिएगा, ये है 10 EMA और ये है 20 EMA। ठीक है, 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस कर दिया है डाउन। ठीक है, अब आप देखिए लास्ट टाइम इसने कब किया था,
एक तो यहाँ पे किया था, ठीक है, बट ऊपर गैप अप हुआ, फिर ये फेल हो गया सिर्फ एक बार, और ये है 7 जनवरी की ही बात है बस, ठीक है। और ये कब से चलता आ रहा है, यहाँ से चलता आ रहा है ये, और ये 13,350, ठीक है। अगर ये फेल नहीं होता है कल, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर ये कल फेल नहीं होता है तो एक ये स्टडी मेरी बोलती है कि डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, ठीक है गाइस। ये 15 मिनट के उस पर क्रॉस ओवर, अगर 10 EM में और 20 EM में क्या कहते हैं, ये 20 EM में है, ये 10 EM में है, 10 EM में 20 EM में वो कल ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता है तो डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट रहेगी गाइज। ये थोड़ी ऑब्जर्वेशन है। और अगर आपको टॉप पे सेलिंग मतलब हंट करना है ना शॉर्ट, तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बाइंग पे भी आप देखेंगे, जैसे ही कभी भी ध्यान देना बाइंग पे, ये सबसे पहले मिड कैप स्मॉल कैप ये गिरना शुरू करते हैं, बाद में लार्ज कैप गिरते हैं। और निफ्टी 50 में मोस्ट सारे लार्ज कैप ही हैं, ठीक है। ये 3-4 दिन से सेलिंग चल रही है यहाँ पे, 3-4 दिन से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बॉटम पे जब आपको रिवर्सल पकड़ना है तो इस सबसे पहले यही देखना है ब्रॉडर मार्केट की ब्रेथ क्या है। अरे गलत सही हो सकते हैं इस पर हंटिंग तो भाई इन्हीं चीज़ों पे होती है। कल अगर इस 650 का ही, तो मैंने जब वीडियो डाला उस समय 14,580 584 चल रहा था, आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और 640 60 पॉइंट नीचे था। बट ये सारे सिग्नल, ये रिवर्सल जो देख के ही मैंने वो 20-25 सेकंड की वीडियो बना के आपको बोला था, विक्स को देख के, और क्या कहते हैं क्रूड कंट्री और मार्केट की जो ब्रेथ बिगड़ी थी उसके बाद से, 10-10:30 बजे के बाद से। और कल अगर 650 के, वो कितना एसएल दिया, 5-60 पॉइंट का एसएल दिया आपको वहाँ से, ठीक है। अब इसको करें कैसे, अगर मार्केट कल भी डाउन रहता है गाइस, नीचे की तरफ जाता है, जैसे कि मेरे को लग रहा है जाना चाहिए, ठीक है, काफ़ी रिवर्सल के पॉइंट इंडिकेट है, ऑब्जर्वेशन है, मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। और डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है। आज का तो डेटा आया नहीं है, कल का डेटा है गाइस, ठीक है। और इसमें जो मैं आपको दिखाऊंगा आप वो देखना। ये है क्लाइंट का डेटा है, क्लाइंट का डेटा है, और ये डेटा है 12 जनवरी का, मतलब कल रात का। क्लाइंट क्या है, अब 3 दिन पहले ये नेट पोजीशन है, 2 दिन पहले की, मतलब 10-11 37,000 कॉन्ट्रैक्ट वो लोग शॉर्ट में थे, ठीक है। फिर 11 तारीख को 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में रह गए। और 12 तारीख का जो डेटा है, सॉरी 11 तारीख को, ये 10 का है, 11 का, यार मंडे ट्यूसडे जो भी है, ठीक है, मतलब उससे पीछे दिन का, फ्राइडे का है ये शायद, और ये मंडे का है, और ये ट्यूसडे का है। 12 तारीख की रात को जब डेटा आया तो वो सिर्फ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में रह गए। उन्होंने क्या किया उस दिन, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए और शॉर्ट 2,000 ऐड किए, तो नेट 10,000 और माइनस हो गए इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में से, ठीक है। और उन्होंने कॉल ऐड करी इतनी, ठीक है। तो नेट पोजीशन यहाँ पे उनका मामला थोड़ा सा शॉर्ट में आ गया कॉल का, ठीक है। एफआई ने क्या किया, एफआई ने ऐड किया है, मतलब क्या कहते हैं, कॉल इतनी ऐड करी बट कॉल इतनी शॉर्ट करी। अब जो मेन डेटा मैं आपको इसमें दिखाना चाह रहा हूँ, वो चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो, वो देखना पड़ेगा अभी एक बार, ठीक है। ये है पुट का डेटा, ठीक है। इसमें एफआई क्या कर रहा है, डेली शॉर्ट ऐड कर रहा है, तो सॉरी लॉन्ग जो है इसकी वो 80 हुई, 98 हुई, 87,000 कॉन्ट्रैक्ट उसके ऐड है। नेट पोजीशन जो है उसकी पुट की, बाइंग की बता रहा हूँ मैं, बाइंग की। और कॉल की बाइंग की कितनी है, 58,000, और पुट की बाइंग की कितनी है, 87,000। आज देखते हैं डेटा बढ़ा हुआ मिलता है घटा हुआ मिलता है, ठीक है। और मेन जो है ये इंडेक्स फ्यूचर का जो नेट पोजीशन है, ये धीरे धीरे घट रहा है, मतलब क्लाइंट जो है अभी भी बाई में, जो हम लोग हैं मुर्गे जो हैं, अभी भी कल तक नेट सेल में 10,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, आज देखते हैं कितना आता है। अगर ये प्लस में आ गया होगा तो भैया इसका मतलब क्लाइंट जो है ऑल टाइम बुल हो चुका है। और फिर ये अपनी घटाते जा रहे हैं, 88, 75, 63,
आज भी देखते हैं कितनी हो गई होंगी इनकी, आज का डेटा चेक करना पड़ेगा। ये भी मैं पिछले 4-5 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक सिग्नल दे रहा था। ये गाइस सिग्नल थे और चार्ट पे आज कंफर्म हुए, और इसमें सबसे बड़ी स्टडी यही है 15 मिनट पे जो 10 to 20 EMA का क्रॉस ओवर हुआ है, प्रोवाइडेड अगर ये कल भी जारी रहता है, ठीक है, तो 2 दिन कंसेक्यूटिव डेज पे ही कंफर्मेशन आती है, ठीक है। तो मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट्स रहेगी, और लास्ट में भी अच्छी खासी मैंने आपको वॉल्यूम दिखाई है, सेलिंग की है इन्होंने, और आज सेलिंग अच्छी खासी हुई है, कोई छोटी मोटी सेलिंग नहीं हुई है ये, ठीक है। इनफैक्ट ये जो वाली कैंडल इतनी बड़ी भी नहीं है, इसमें सेलिंग इतनी सी दिखा रहा है वैसे, पर जैन का फ्यूचर है, ठीक है। ये 21 दिसंबर की सेलिंग है। दैट्स ऑल गाइज, ये मेरे को दिखाना था आपको आज। ले तो ऊपर ही गया है, हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी है, बट काफ़ी मोटी है। ये थे रीज़न गाइज। बाकी अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है गाइज, ठीक लग रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। SIP आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पोर्ट टाटा एलेक्सी आप देख ही रहे हैं, आज क्या उसने क्या मूवमेंट दिया, 8-9% अप था। तो जहाँ से मैं वो ही SIP में स्टॉक दे रहा हूँ। कल को अगर मार्केट गिरता भी है तो वो मतलब शायद इसी के आसपास मिले, क्योंकि वो भाग इतनी स्पीड से रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मैं भी आपको यार TCS दे सकता हूँ, HUL दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, पर वो यार दे ऑल आर डेस्टाइंड टू गो अप। बट मैं जो SIP में आपको स्टॉक दे रहा हूँ वो घोड़े की तरह भागने वाले स्टॉक है। और टाटा एलेक्सी आप लिख के ले लो, जो उसने बिहेवियर दिखा रहा है, जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, वो 6,000, 8,000, 10,000 जाने वाला चार्ट पैटर्न है 3-4 साल में, अगले 2-3 साल के अंदर ही, ठीक है। देखते हैं बाकी, और लम्स और नीचे के लेवल में आपको दे ही देता हूँ कहाँ पर उनको लमसम ऐड करना है, ठीक है गाइज। अगर आपको पसंद आ रहा है गाइज, लाइक कीजिए, मैं मोटिवेट ही होऊंगा लाइक करने से। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जैसे मैंने आज बीच में आपको बताया था, तो बेल आइकन दबा के रखिए। और भाई आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक कीजिए और अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच।